नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द इलेक्ट्रो यूनिवर्स में, जिसमें हम सभी मिलके डील करेंगे एक साथ इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक डीएसओ की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की फील्ड में जितने भी आज तक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं वो दो टाइप के होते हैं मेनली। या तो वो एनालॉग होगा और दूसरा या तो वो डिजिटल होगा। तो आपने पहले के लेक्चरों में एनालॉग के बारे में पढ़ ही लिया होगा, यानी कि एनालॉग सीआरओ एनालॉग कैटेगरी का है और डीएसओ डिजिटल का है। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। अब दोस्तों, अपन इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले इसका यूज़ जान लेते हैं। ये डिवाइस होता कैसा। आप सभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ पे आप सभी ने देखा होगा, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनकी जो पल्सेस चलती हैं हार्ट की, वो एक मशीन में चलती हैं जो कि डीएसओ होती है आज के ज़माने में। पहले सीआरओ था, अब डीएसओ आ गया डिजिटल ज़माने में। तो डीएसओ का यूज़, एक तो एप्लीकेशन अपन ने प्रैक्टिकल देख लिया हॉस्पिटल्स में, दूसरा उसका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में, एम्पलीट्यूड मेजरमेंट में, वोल्टेज मेजरमेंट में, करंट मेजरमेंट में और रेडार में बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो आइए दोस्तों, अपन डीएसओ को सिंपल लैंग्वेज में एकदम समझते हैं। और मैं ये इस लेक्चर के बाद इतना तो कह ही सकता हूँ कि आप लोग डीएसओ के बारे में बेसिक चीज़ें तो अच्छे से ही जान जाएंगे। तो जो डीएसओ है ना, उसमें मेन तीन चीज़ है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है डाटा एक्विजिशन, स्टोरेज और डिस्प्ले। डाटा एक्विजिशन मतलब कि जो प्रोसेस है किसी भी मशीन के अंदर डाटा जाने की, उसको बोलते हैं अपन डाटा एक्विजिशन। अब डीएसओ है तो वो कहीं ना कहीं से मशीन है, तो उसके अंदर इनपुट तो आता होगा डाटा का, तो वो जो डाटा इनपुट आता है उसके अंदर, उसको अपन बोलते हैं डाटा एक्विजिशन। इसमें ये होता है कि डाटा उसके अंदर आता है। अब इसको अपन और डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा होता है स्टोरेज, यानी कि जो डाटा आया उसको स्टोर करना उस मशीन के अंदर। और तीसरा होता है उसको डिस्प्ले करना, मतलब वेव फॉर्म में डिस्प्ले करना। तो अब अपन इस तीन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं फ्लो चार्ट के साथ। तो जैसे कि ये डाटा एक्विजिशन का अपन बेसिक सा मतलब बताएं कि अगर एज्यूम कर लेते हैं ये अपना डीएसओ है, एज्यूम कर लेते हैं अपन कि अपना डीएसओ है, इसमें यहाँ से कुछ इनपुट आ रहा है ना। ये अपन ने एज्यूम कर लिया ये डीएसओ है, ये इनपुट आया। तो ये इनपुट आया इसके अंदर, जब सीआरओ के अंदर ये इनपुट गया तो इसमें कुछ प्रोसेस होती होंगी, तो वो डाटा एक्विजिशन के अंदर आता है। यानी कि किसी भी मशीन के अंदर डाटा देने की प्रोसेस को अपन डाटा एक्विजिशन कहते हैं। तो इसको अपन ने 3 स्टेप में कैटेगरी मतलब बांट दिया गया है, 3 कैटेगरी इसकी बनाई गई है। क्यों? क्योंकि देखते हैं अपन डाटा, अपन प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, अगर वोल्टेज है घर में, अपने लाइट आती है, कभी बढ़ जाती है, घट जाती है, तेज़ हो जाती है, मीडियम रहती है, तो बहुत सारी वेरिएबल उसमें आते रहते हैं चेंजेस। तो ये ऐसी डाटा एक्विजिशन की जो प्रोसेस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सैंपल, पीक डिटेक्टर एंड एवरेज। तो सबसे पहले अपन मिलकर डील करेंगे सैंपल के साथ। सैंपल में क्या होता है दोस्तों, सैंपल में आपका बेसिक जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आई इनपुट में डीएसओ के, तो वो सैंपल मोड पे डीएसओ काम करेगा। अगर वो सैंपल मोड में हाई फ्रिक्वेंसी, बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी उसको मिल गई या बहुत ही ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी मिल गई, तो सैंपल मोड पे वो काम करना बंद कर देगा, मतलब उसके बस की नहीं है उस पोजीशन पे काम करने की। तो उसके बाद अपन को नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डीएसओ में जो होगा पीक डिटेक्टर का, पीक डिटेक्ट। तो अपन इसको क्लिक कर देंगे तो इसमें क्या होगा, जो लो फ्रिक्वेंसी हैं जितनी भी, जैसे लो फ्रिक्वेंसी और अपनी हाई फ्रिक्वेंसी, दोनों पे वर्क कर सकता है पीक डिटेक्टर। पर इसमें भी एक दिक्कत आ जाती है, जब लो फ्रिक्वेंसी या हाई फ्रिक्वेंसी में नैरो पल्स बन जाती हैं तो क्या हो जाता है, ये जो पीक डिटेक्टर है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉइस आने लगता है, जिसकी वजह से जो अपना डिस्प्ले में जो भी अपन को आउटपुट मिल रहा है, जो भी ये रिजल्ट मिल रहा है, तो अच्छे से समझ में नहीं आता। इसलिए फिर अपन एवरेज, एक एवरेज, ये फिर ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। एवरेज में क्या होता है, जितने भी वेव फॉर्म आएंगे उनको ये एक एवरेज कर देगा, मतलब कि एक शॉर्टकट में सॉल्व कर देगा और बहुत सारी वेव फॉर्म को मिला जुला के एक वेव फॉर्म दे देगा आपको आउटपुट में, और ये नॉइस कैंसिलेशन का भी काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आता है कि जो डीएसओएस में नॉइस कैंसिलेशन का काम कौन करता है, तो अपन उस पर टिक करेंगे एवरेज। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो डीएसओ है अपना, उसमें हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट कौन सी स्टेज में होता है, मतलब किस टाइप के डाटा एक्विजिशन में हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी वो होता है, मेजरमेंट होता है। तो अपना पीक डिटेक्टर है, पीक डिटेक्ट में हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, और सैम्पलिंग में नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। तो सबसे पहले अगर डीएसओ को अपन को यूज़ करना है तो अपन डीएसओ लेंगे,
सबसे पहले अपन कौन से मोड को क्लिक करेंगे, सैम्पलिंग वाले मोड को क्लिक करेंगे। अपन ने इस मोड को क्लिक किया तो इसमें क्या होगा, जो बेसिक डाटा है वो इन्फॉर्म होगा और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। बाई चांस अगर उसमें क्या हुई, फ्रिक्वेंसी हाई हुई या बहुत ही ज़्यादा लो हुई तो ये वाला स्टेज काम नहीं करेगा। फिर कौन सा स्टेज काम करेगा, पीक डिटेक्ट वाला। पीक डिटेक्ट वाले में क्या दिक्कत आ रही है, अगर नॉइस आने लगी तो फिर ये वाला स्टेज भी अपन काम में नहीं लेंगे, फिर अपन में लेंगे एवरेज। इसमें नॉइस भी कैंसिलेशन हो जाता है, तो ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए यूज़ होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है और जहाँ तक आएगा ही, बहुत चांसेस है आने के, कि हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट वाला डाटा किस डाटा एक्विजिशन में अपन इसको मेज़र कर सकते हैं, पीक डिटेक्टर में, और नॉइस कैंसिलेशन एवरेज में होता है। तो अपनी ये डीएसओ के 3 वर्किंग मोड हो गए। ठीक है, अब अपन ने ये डीएसओ में जो डाटा एक्विजिशन है उसके अंदर 3 अलग अलग स्टेजेस पढ़ ली कि अगर नॉर्मल डाटा होगा तो इससे करेंगे, अगर लो हाई डाटा होगा तो इससे करेंगे, अगर उसमें नॉइस आ जाएगा तो कैंसिलेशन इससे करेंगे। अब अपन आगे पढ़ते हैं। जो डीएसओ है वो स्टोरेज करता है डाटा। अपन ने उसको डाटा तो दे दिया, डाटा किसी भी स्टेज का है अपना, किसी ना किसी से काम तो बन जाएगा। अब वो आगे की प्रोसेस में जाएगा तो उसको अपन स्टोरेज करते हैं, एक स्टोरेज मेमोरी लगी होती है वो स्टोरेज का काम करती है। उसके बाद डिस्प्ले करते हैं। तो अब जैसे कि अपना डाटा है वो स्टोरेज हो गया, अब डिस्प्ले होने की बारी आई। अगर मान लो डिस्प्ले हो रहा है, आपकी ये स्क्रीन है डीएसओ की, आपकी एक स्क्रीन है, समझ लो ये स्क्रीन है डीएसओ की। इसमें जो डाटा है वो ऐसा डिस्प्ले हो रहा है कि मतलब एक फ्रिक्वेंसी ये है, एक फ्रिक्वेंसी ये है, मतलब कि बहुत सारी अगर फ्रिक्वेंसी आ गई तो अपन इनका कैसे यूज़ कर पाएंगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा अपन को वर्किंग क्या है। और भी बहुत सारी फ्रिक्वेंसी आ गई तो ये कोई मतलब का नहीं ना, अपने ये डाटा आउटपुट जो दिखा रहा है डीएसओ में अपन इसमें कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसमें ट्रिगरिंग का एक बटन होता है। ट्रिगरिंग का यूज़ ये है कि अपन अगर ट्रिगरिंग वाली बटन को क्लिक कर देंगे तो ये बहुत सारे वेव फॉर्म को हटा के एक मीनिंगफुल वेव फॉर्म में दे देता है, यानी कि एक आउटपुट समझने योग्य रिजल्ट आपको प्रदर्शित करता है वो स्क्रीन में। ये ट्रिगरिंग का काम हो गया, है ना। तो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया ट्रिगरिंग। अब बात आती है कपलिंग की। तो कपलिंग का काम ये होता है, अगर अपन कपलिंग की बटन को दबा देते हैं ट्रिगरिंग के साथ, तो जो अपना ट्रिगरिंग सर्किट में है कितना डाटा जा चुका है वो बता देता है और वो डिस्प्ले पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने देता है। वो डिस्प्ले वाले डाटा को कुछ भी इफेक्ट नहीं पहुंचाता है और जो ट्रिगरिंग में डाटा प्रोसेस में है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ट्रिगरिंग का भी यूज़ उसी लिए होता है और कपलिंग का भी लगभग मतलब वही है। ट्रिगरिंग का मेन मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे आपके फ्रिक्वेंसी आ रही हैं एक साथ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या अपना रिजल्ट है, कैसे आप एम्पलीट्यूड मेज़र कर सकते हो। अच्छा, आप इसमें ये नहीं पता लगा सकते कि इस फ्रिक्वेंसी का लगा लिया, फिर इधर एक और फ्रिक्वेंसी और पता नहीं बहुत सारी कितनी फ्रिक्वेंसी आ गई, तो अपन को इसमें पता ही नहीं लगा पाएंगे कि किसका एम्पलीट्यूड निकालना है, क्या करना है। हमारा इनपुट में क्या दिया था, आउटपुट में पूरा घिच पिच हो गया। तो इसके लिए ट्रिगरिंग की एक बटन रहती है, ट्रिगरिंग दबा देंगे तो ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी और एक आपको नॉर्मल फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी जिससे आप एम्पलीट्यूड पता लगा सकते हैं, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड, और इसके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो ले सकते हैं। कपलिंग का भी वही यूज़ है, ट्रिगरिंग के साथ कपलिंग दबा देते हैं। तो मतलब कि जो डीएसओ है ना, सबसे पहले तो हो गया डीएसओ में आपने डाटा दिया, तो अपन ने डाटा ये समझ लिया कि किस तरीके से दिया जाता है। अगर नॉर्मल होगा तो सैम्पलिंग से चला जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी होगा तो पीक डिटेक्टर से जाएगा, और उसमें अगर नॉइस आ रही होगी तो अपन एवरेज लगा देंगे। तो अपना डाटा तो अंदर चला गया कैसे भी करके, अब उसके बाद उसको स्टोर हो गया, और उसके बाद जब डिस्प्ले करने की बारी आई और वो डिस्प्ले में बहुत सारी फ्रिक्वेंसी आ गई तो अपन समझ नहीं पा रहे। इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन ट्रिगरिंग दबा देंगे। ट्रिगरिंग की बटन दबाएंगे तो आपकी बहुत सारी फ्रिक्वेंसी ये सब कैंसिल आउट होके अपन को एक फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, और ट्रिगरिंग और कपलिंग को दबा देंगे तो और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये बेसिक मोड है डीएसओ को समझने के लिए। और अपन डीएसओ के बारे में आने वाले लेक्चर में पूरा डीएसओ का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और उसके एक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, और आने वाले और लेक्चरों में अपन उसके प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसके जो एक क्वेश्चन सीरीज़ भी हम डीएसओ की लेके आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।